हेलो बच्चों, दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट बायोफिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वेरियस डायमेंशन निकालते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था 4 5 6 7 डायमेंशन निकाल करके। तो किसी भी डायमेंशन, किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए चाहिए फॉर्मूला। और डायमेंशन आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में निकालना होगा, 12th में भी जाके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और जब 11 12 कंबाइंड पढ़ लेते हैं तब डायमेंशन के क्वेश्चन हमसे ईजिली बनते हैं। तो 12th में जाके लगेगा कि अच्छा 11th में ऐसा ही खेला था हमने, 12th में जाने के बाद कहेगा कि ऐसा डायमेंशन चुटकी का खेला है। अभी थोड़ा सा टफ लगता है, उतना भी टफ नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कर सकते हो। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशन में एक एक करके मैं डायमेंशन निकालूंगा, है ना। ये आपको कुछ सेट दिया गया है, लगभग 65 क्वेश्चंस का डायमेंशन का, जिसमें 11th और 12th के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूलाज 61 क्वेश्चंस हैं टोटल। मोस्ट ऑफ द फार्मूला इसमें कवर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बथेरे फार्मूला है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा लगभग इसमें कवर्ड है। और एक एक करके हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग शायद फोर्स तक डायमेंशन निकाले थे। अब हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, मैं अभी बताऊंगा। चलो पहले फोर्स के बाद हम लोग निकाल लेते हैं। फोर्स के बाद इस पर लिखा हुआ है वर्क। वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य, और कार्य का डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी या विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायमेंशन भी इजीली बना सकते हो। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है। इन दोनों को अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो L इंटू एल हो जाएगा L²। तो यहाँ से डायमेंशन हो गया mL⁻², t⁻²। अब खास बात, ये कार्य का है ना, एनर्जी के बराबर होता है। कार्य वर्क एनर्जी थ्योरम आपको 11th में पढ़ना भी है आगे, वर्क पावर एनर्जी में। तो अभी के लिए हम लोग एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी ऊर्जा कुछ और नहीं होता है, अमाउंट ऑफ वर्क होता है। संपन्न कार्य या किया गया कार्य, अमाउंट ऑफ वर्क। तो अमाउंट ऑफ वर्क या किया गया कार्य ही एनर्जी होता है। किया गया कार्य या कार्य की मात्रा। तो कोई बात नहीं, जो डायमेंशन वर्क का होगा यही एनर्जी का होगा, डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे mL⁻², t⁻²। अब जितने भी टाइप के एनर्जी हैं, जैसे एनर्जी में आएंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला आपको होता है mgh। m होता है मास, मास का लिखेंगे डायमेंशन m। जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण का डायमेंशन आप जानते हैं mL/t⁻²। और हाइट मतलब l। तो यहाँ l गुने l क्या हो गया, 2l, तो mL⁻², t⁻²। तुमने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप बोल रहे हैं ना सर, स्थितिज ऊर्जा, उसका भी तो सर ऊर्जा जैसे ही आया। हमने कहा दुनिया में किसी भी चीज़ में ऊर्जा आ जाए ना, लग जाए, लास्ट में ऊर्जा होना चाहिए। जैसे हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लेकिन लास्ट में ऊर्जा होना चाहिए। अब ऊर्जा डेंसिटी आ जाए, एनर्जी डेंसिटी आ जाए, कहोगे कि सर ने बताया था ऊर्जा था इसलिए सेम है, तब बिल्कुल गलत है। लास्ट में क्या होना चाहिए, ऊर्जा, एनर्जी। तो उसका डायमेंशन mL/t⁻² ही होगा, चाहे किसी भी तरह का एनर्जी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी, तुमने कहा ओके काइनेटिक एनर्जी है तो क्या है, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हिंदी में बोलते हैं इसको गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है हाफ mv²। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, m कैपिटल M, और v होता है L⁻⁻1, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर होता है ना, तो पावर सिर्फ प्रोडक्ट में चला जाता है। तो
एल के पावर यहाँ नहीं है तो पावर में कुछ 1 है तो 1 इंटू टू, यहाँ टी के पावर में क्या है -1 इंटू टू, अच्छे से लिखेंगे तो डायमेंशन निकल जाएगा एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2। तुमने कहा सर इसका भी सेम आया, हमने कहा दुनिया का कोई भी चीज़ जिसमें लास्ट में एनर्जी लिखा हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। तो कोई भी एनर्जी हो, बस एनर्जी होना चाहिए, उसका डायमेंशन हमारा इतना ही होता है एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया का कोई भी एनर्जी, बस लास्ट में एनर्जी और हिंदी में ऊर्जा शब्द आए तो सबका डायमेंशन ही होता है एम एल। अब एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2। अब देखिए कहीं कहीं सरफेस एनर्जी टर्म आता है तो पृष्ठ ऊर्जा, तो वहां का वो नहीं है, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया है, वो नहीं है, वो कहानी अलग है। हम टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्जा के प्रकार की बात कर रहे हैं। चलो तुमने कहा ठीक है सर, अब जितने भी एनर्जी का आ जाएगा अब हम हमारे लिए निकालना कोई भारी बात नहीं है, सब एनर्जी अब याद रखेंगे एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है उसको देखते हैं, पावर। एनर्जी के बाद फॉर्मूला है पावर। पावर मतलब होता है शक्ति, और आपने फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वर्क मतलब संपन्न कार्य या कार्य बटा टाइम, टाइम बोले तो हिंदी में समय। तो वर्क का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, लिख दो भाई एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2 और टाइम का टी। अब देखो नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 और कहानी हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2 और फिर से एक और टी के पावर प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो -2 और -1 बेस सेम है, आधार समान है, पावर ऐड हो जाएगा। अब -2 में -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। कुल मिलाकर कहानी ऐसा हो जाएगा कि एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -3। ये हो गया तुम्हारा पावर का डायमेंशन। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं शक्ति। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हिंदी में बोलते हैं बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो ये प्रेशर का और फिर स्ट्रेस का, स्ट्रेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, दोनों का सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया और डायमेंशन भी दोनों का क्या होता है सेम। सर कितना होता है डायमेंशन, हमने कहा लिख लो भाई। फोर्स का क्या डायमेंशन लिखोगे एम एल टी टू द पावर -2 और एरिया का एल के पावर 2। ऊपर एक एल है नीचे 2 एल है, कैंसिल होगा एक एल से 2 एल और नीचे वाला एक एल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो एम एल के पावर -1 टी टू द पावर -2। ये तुम्हारा डायमेंशन निकल गया प्रेशर का, दाब का। हमने कहा ओके सर ओके। अब आगे बढ़ते हैं। जो पुराने ज़माने में जे नीट वेट का क्वेश्चन आता था तो 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा कि बताओ पेयर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा पेयर में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन, किनके पास बीमा समान है। तो ये तभी आता है जब हमको सब डायमेंशन लगभग निकालने आएगा। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक और डायमेंशन है जिसको बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। ये भी आपको पढ़ना है 11th में। वो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुने लंबवत दूरी। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एल। तो 2 एल है, एक बार एल एक एल, तो कितना हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। तुम कहो कि हाँ सर ये भी तो एनर्जी का है। बिल्कुल, ये भी किसका आएगा एनर्जी का। तो इस तरह से बेसिक बहुत सारा हमारा
फॉर्मूला निकलेगा, बहुत सारा है, इसको करवा देते हैं। उसके बाद हमारा कुछ कांस्टेंट का निकालना होता है। किसका? कांस्टेंट का। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, रेसिस्टेंस भी एक कांस्टेंट है ओम्स लॉ में। तो इन सारे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, है ना। तो बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जिसके पास यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है। तो इन सारे कांस्टेंट का हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालेंगे। तो पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चंस तो बहुत सारा डायमेंशन निकाल लें। चलिए, अगर कहीं पूछ दे इम्पल्स, इम्पल्स का हमने करा था, तो इम्पल्स मतलब आवेग नहीं करेंगे। स्ट्रेन, एक बच्चे का स्ट्रेन को भी थोड़ा देर बाद हम लोग करते हैं। सरफेस टेंशन आते हैं। सरफेस टेंशन हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इंग्लिश बोलते हैं सरफेस टेंशन। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ हिंदी में बोलते हैं बल बटा लंबाई। फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2। लंबाई का डायमेंशन 1 एल। एल से एल कैंसिल, तो कितना बच जाएगा? एम टी टू द पावर -2। तो याद रखना, ये डायमेंशन हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन का। हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठ तनाव। अब देखो यहाँ पर एक और टर्म आ गया, इसको विशेष प्रकार से ध्यान में रखना। सरफेस एनर्जी, एक्चुअली सरफेस एनर्जी डेंसिटी होता है ना। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग सरफेस एनर्जी कह देते हैं। तो इसका जो होता है ना, एनर्जी अपॉन मतलब ऊर्जा, एनर्जी अपॉन एरिया होता है। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल होता है। ऊर्जा बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2। और एरिया का भाई अब तो डायमेंशन इतना बना चुके होगे कि ये सारा डायमेंशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एरिया का डायमेंशन बता दो बंधु, क्या से क्या कैंसिल होगा? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। वास्तव में डायमेंशन कभी भी कैंसिल होता नहीं है, हम अपने सुविधा के लिए क्या कर देते हैं इसको कैंसिल। वास्तव में डायमेंशन तो कभी कैंसिल होता ही नहीं है। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, उसका डायमेंशन आपको निकालना चाहिए। सम डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कुछ बीमाहीन राशियां, कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसमें डायमेंशन होता ही नहीं है, और जब नहीं होता है तो दुनिया सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब मान लो मैं पूछूं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक नाम हैं, दुनिया भगवान के लेकर बहुत कंफ्यूज रहती है। लेकिन मैं पूछूं कि तुम अपने देश के प्रधानमंत्री को जानते हो? बिल्कुल, नाम भी है, फिक्स है सब, तो कभी कंफ्यूजन नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा हो बुरा हो लेकिन है। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशन लेस में डायमेंशन होता ही नहीं है, इसी को लेकर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि क्या वैल्यू पुट करना चाहिए कि डायमेंशन लेस आ जाए। सीधा बैठो, सीधा, नींद में घूम रहा है। जितना बनाए 100 बनाना पड़ेगा अभी। चलिए, तो आते हैं कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी पर, और सबसे पहला शुरुआत करते हैं इसमें स्ट्रेन से। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति या विरूपण। होता है चेंज इन डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं पूछूं, तुम एक रॉड ले रहे हो तो इसमें एक डायमेंशन होगा लंबाई। पहले तुमने जो लाठी लिया वो 2 मीटर का था, उसके बाद उस लाठी को दोबारा एक और लाठी लिया जो 2.5 मीटर का था, या उसी लाठी को तुम छोटा कर दिया और वो तुम बना दिया 1.5 मीटर का काट करके, तो कितने का चेंज हुआ? तो 0.5 मीटर का। तो जो हमारा चेंज होगा वो भी लेंथ ही होगा कि कुछ और होगा? लेंथ। और ओरिजिनल भी क्या है? लेंथ। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये तो लेंथ के लिए है, 1D होता है। अगर मान लेते हैं हम एक एरिया लेते हैं पेज का, इसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कट करके हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बना दिए, तो इसका चेंज कितना होगा? 200 माइनस 100, वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इससे आइडिया ये आया कि सर चेंज इन डायमेंशन में भी ऊपर डेल्टा ए मतलब पर एरिया में परिवर्तन और बटा क्या होगा? ए, और वॉल्यूम में भी डेल्टा भी बटा क्या होगा? बी। मतलब ऊपर और नीचे सेम राशियां होगी। अगर हमारे पास आम है 100 और परिवर्तन करके कुछ परिवर्तन कर दिए तो मान लो 50 बचा, 30 बचा, तो आम का आम ही रहेगा कि इमली हो जाएगा? आम ही रहेगा। इट मीन्स ऊपर का डायमेंशन एल और नीचे का भी डायमेंशन एल, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। एल के पावर 0 या एल स्क्वायर और नीचे भी एल स्क्वायर, तीनों तरीके बता देते हैं। या फिर एल के पावर 3 ऊपर भी और नीचे भी एल के पावर 3। तो तीनों कंडीशन में आपका यहाँ एल के पावर कितना आएगा? कट के 0। यहाँ भी क्या आएगा? एल के पावर 0, और यहाँ भी आएगा एल के पावर 0। तुम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, और आना तो एम एल के पावर 0 ही है। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के लिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी को याद रखना। जितने भी डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है तो इसको जब हम यूज करेंगे तो 1 पुट करेंगे। यूज करेंगे तो क्या पुट करेंगे? 1। और जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड तरीका से लिखेंगे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। ये स्टैंडर्ड तरीका हुआ लिखने का। जब हम यूज करेंगे ना, डायमेंशन लेस का यूज होना होगा, तो 1 पुट करना, क्योंकि 1 का मतलब ही होगा m के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया? दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर 0 और इन्फिनिटी छोड़ के 0 वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो ये भी 1 गुने 1 गुने 1, वैल्यू कितना हो गया? 1। 1 ही आना है, लेकिन ये लिखने का तरीका होता है। तो याद रखना है आपको कि अगर हम यूज करें, यहाँ पर क्या 1 यूज करेंगे, कहीं यू पुट करना पड़े डायमेंशन स्ट्रेन का, तो जहाँ पर स्ट्रेन आएगा वहाँ वैल्यू पुट, ये गंदा सा वैल्यू ना पुट करते हुए 1 पुट करेंगे। और गंदा सा वैल्यू कब पुट करेंगे? जब m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, जब हमें व्यक्त करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तब। तुमने कहा ओके सर, मैंने समझा। अब चलो एक एक करके जितने भी डायमेंशन लेस है सबकी बैंड बजाते हैं हम लोग। दूसरा, हमारा सबसे ज़्यादा परेशान तुम लोग होते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें पहले एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि अगर कहीं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वर्ड यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रत्यस्थता गुणांक, प्रत्यस्थता गुणांक। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल बटा विकृति। तो अब यहाँ पे हमें विकृति जो बीमाहीन है पुट करना होगा ना, तो पहले तो स्ट्रेस का लिख लेंगे m l के पावर -1 t के पावर -2, लेकिन जो स्ट्रेन का लिखना पड़ेगा तब हमें यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करेंगे। और गंदा सा हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे m के पावर 0, l के पावर 0, बिल्कुल नहीं भाई। हम क्या पुट करेंगे? सिंपल 1, ताकि हमारा प्रॉब्लम छोटा बने,
लंबा नहीं। तुमने कहा ओके सर, अब समझ गए। चलिए दूसरे डायमेंशनलेस का बैंड बजाते हैं। एंगल कहीं वर्ड आ जाए, एंगल हिंदी में बोलते हैं कोण। तो कोण का भी अगर निकालना पड़े तो फॉर्मूला होता है एल बाई आर। एल को बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई, या कहीं कहीं चाप ही लिखा रहता है, चाप की लंबाई। और नीचे क्या बोलते हैं रेडियस, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो कहानी क्या हो जाएगा, एल अपॉन एल। कट के क्या हो जाना है भाई, कट के हमने क्या कर लिख देना है इसको 1, और 1 एल के पावर क्या कर देना है 0, या फिर अच्छे से लिखेगा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, लेकिन यूज करना होगा तो हम क्या पुट करेंगे 1। कैसे पुट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं अगर आ जाए एंगुलर वेलोसिटी, क्या आ जाए भाई एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं कोणीय वेग। तो कहीं भी आ जाएगा हमारा कोणीय वेग, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई एंगल अपॉन टाइम, कोण बटा समय। तो कोण बटा समय लिखेंगे ना, ओहो। व्हाट इज गोइंग ऑन, आइए क्या लिखेंगे कोण बटा समय जो लिखेंगे ना, तो इस कोण के बदले आप कुछ नहीं लिखेंगे, एम एल के पावर जितने कुछ नहीं, वो तो बकवास है, 1 लिखेंगे। अरे टी के पावर -1। तो इस तरह से हमारा डायमेंशनलेस बीमाहीन फिजिकल क्वांटिटियों का यूज करते हैं। आइए थोड़ा और एक देखते हैं विच डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, और इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो भाई दोनों तरफ डेंसिटी होगा, डेंसिटी का होता है m l के पावर -3, नीचे भी m l के पावर -3, कट पिट के सेम आ जाना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1, या जब एक्सप्रेस करेंगे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, कहानी हो गया ख़त्म। तुमने कहा सर एक आध और बताइए। हमने कहा कभी ना कभी तो आपने नाम सुना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। तो तुमने क्लास 10th में याद किया होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल इन वैक्यूम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। निर्वात में प्रकाश की चाल अथवा बटा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, तो हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो सिंपल बता दो, चाल का L t-1, नीचे भी L t-1। जैसे दोनों को हम लोग कट्टम पिट्टम खेलेंगे तो हो जाएगा 1। तो यूज करना होगा तो 1 करेंगे, और एक्सप्रेस करना होगा तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो इस तरह के जो भी क्वांटिटी होते हैं ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चाहे वो रिलेटिव डेंसिटी हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वेरियस इंडेक्स हो। जनरली इंडेक्स रेशियो सेम टाइप का वही डायमेंशनलेस होता है।
कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसमें यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, जैसे एंगल, एंगल का ऐसे यूनिट रेडियन होता है लेकिन इसमें कोई डायमेंशन होता जाता नहीं है। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, डायमेंशन निकाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट, वेरियस कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं लेकिन इस कांस्टेंट को इग्नोर करते हुए और सारा कांस्टेंट आएगा और ढेर सारा कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपने जितना डायमेंशन लिया मैं आपके ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में वो शीट भी भेज दूंगा, और उसको क्या करना है, अगेन एंड अगेन बारी बारी से बार बार बनाना है, बार बार दोहराना है। उसमें सब नहीं बनाना, पहला दिन एक पेज बनाना और उसका होमवर्क लेना, 4 बार बना के लाना। दूसरा दिन दूसरा पेज बनाना और फिर होमवर्क लेना, 1 और 2 दोनों है 4 बार। तीसरा दिन तीसरे पेज बनाना और होमवर्क लेना 1 से 3 4 बार। चौथे दिन आई थिंक तीसरा पेज ही है, चौथा पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।